The saluting base, the Indian Air Force marching contingent. और भारतीय वायुसेना का बैंड, मार्चिंग दस्ता और साथ में वो झांकी भी, जहां पर हम खासकर इस बार चाहे नैट विमानों को प्रदर्शित कर रहे हैं और उसके बगल में तेजस को भी दिखा रहे हैं। Marching past in box formation, 12 rows, 8 columns. वॉर में भारतीय वायुसेना का पहले परमवीर चक्र निर्मलजीत सिंह सेखों को मिला और नैट जहाज में, सिंगल जहाज में उन्होंने 6 सेबर के साथ लड़ाई की, उसमें से 2 जहाजों को गिरा दिया और उसमें फिर वो खुद भी एक जहाज ने उनको गिरा दिया। बहुत गर्व की बात है। और उसके साथ एलसीए, देखिए नैट भी इंडिया में बना, पहले हमने विदेश से लिया मगर नैट भी इंडिया में बना और उसके बाद एलसीए जो अब करंट जहाज है इंडिया का बना हुआ, तो ये झांकी का बहुत सिंबोलिज्म है पास्ट वर्सेस प्रेजेंट। और ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो विंटेज विमान है उनके संरक्षण की शुरुआत भारतीय वायुसेना ने की है। अभी वो ऑफिसर उड़ान भरते हुए भी नजर आएंगे। नैट विमान इतने छोटे कि निर्मलजीत सिंह सेखों उसमें बैठते थे तो बताया जाता है कि उनका सर नहीं हटता था ठीक से, लेकिन आज देखिए वहां से यहां तक। और ये राफेल की इकलौती महिला पायलट हिंदुस्तान की और दुनिया में सिर्फ दूसरी है। ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो कि इस समय आपको दिख रही है वहां पर राफेल विमान उड़ाती हैं। और एक फाइटर पायलट होने का मतलब क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए भारतीय वायुसेना में आज 14% विमेन ऑफिसर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी फिगर है और ये आने वाले समय में 18-19% होने वाली है। और हर तरह के जहाज मिग 21 से शुरू हुई थी, Su-30 उड़ा रही हैं, रफाल हमारी विमेन ऑफिसर्स उड़ा रही हैं। तो हर एरिया में, चाहे वो कंट्रोलर है, आपको याद होगा कि जब विंग कमांडर अभिनंदन को कंट्रोल किया था मिंटी अग्रवाल ने, वो भी एक कंट्रोलर थी, विमेन कंट्रोलर थी। इसलिए विमेन जो भारतीय नारी शक्ति है आर्म फोर्सेस के अंदर, वो बहुत बड़े नंबर्स में आ रही है। पर देश की और आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता ये टैब्लो, ये झांकी जो इस समय गुजर रही है राजपथ पर, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन असल मायने में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे लड़ाकू विमान हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे बॉम्ब्स हो, हम सब भारत में बना सकते हैं। जन सहाय हमारी देश में क्षमता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक थोड़ा दिशा चाहिए थी जो अभी हमको मिल गई है, मार्गदर्शन मिल चुकी है कि आत्मनिर्भर हो तभी आपकी ताकत है, तभी बाकी लोग आपके बारे में समझें। और 1000 किलोग्राम का लेजर गाइडेड वो बम जिसका नाम है गौरव, ये भी राजपथ पर आज प्रदर्शित किया जा रहा है। और उसके पीछे और मार्चिंग कंटिंजेंट्स आ रहे हैं। नौसेना की पनडुब्बी प्रणाली, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, वो दिखाया जा रहा है। ये भी दिखाता है आत्मनिर्भर भारत की शक्ति। और अब तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट HG मंजुनाथ, उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशित शर्मा। इस बार एक और मौका भी लोगों के पास है कि वो अपनी पसंद की सब जो कंटिंजेंट है उसके लिए वोट कर सकते हैं अगर वो रजिस्टर कर जाए। तो आपको मालूम है गौरव इसके बारे में? बिल्कुल। और ये लोग अगर इसमें रजिस्टर कर जाते हैं तो आप जो इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उनके लिए आप वोट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा www.mygov.in/RD यानी रिपब्लिक डे 2022। तो बहुत जो ये सैनिक होते हैं ना यहाँ पर, वो बहुत इंतजार करते हैं कि उनके दस्ते को सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप भी उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता आपने देखा और उसके पीछे जो CRPF है यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उसका दस्ता आप देख रहे हैं, उनका बैंड है और उसके बाद उनका मार्चिंग दस्ता आप इस समय देख रहे हैं। ये जो धुन आप सुन रहे हैं वो है देश के हम हैं रक्षक। और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग, हर दस्तों का कंपटीशन अलग होता है, इंटर बैंड का अलग होता है, स्कूलों के बैंड आते हैं उनका अलग, तो तरह तरह के कंपटीशन होते हैं इनमें आपस में। और जो भी जीतता है वो स्कूल वाले या जो भी कंटिंजेंट जीतता है उनके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो इस बार जो CRPF की झांकी अभी आपको आगे भी दिखेगी, वहां पर भी वो युद्ध में उनका जो योगदान था उसे भी प्रदर्शित किया जाएगा।
तो कुछ ही देर में वो हिस्सा भी आएगा। अभी जो मार्चिंग दस्ते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, सीआरपीएफ, और उसके बाद देखिए पीछे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस चूंकि राजधानी में इसका आयोजन होता है तो हर साल उन्हें मौका मिल जाता है भाग लेने का, और 15 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता वो जीत चुके हैं। ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है, और समझिए कि इसके लिए कितना दिन रात का अभ्यास लगता होगा। और जब आप मार्च करते हैं वहां पर, अपने जूतों को जितनी तेजी से आप उस कंक्रीट की जमीन से टकराते हैं, ये आपके घुटनों पर भी बहुत ज्यादा बल डालता है सर। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी वीरता होती है। बिल्कुल, हम लोग सब बैठे हुए हैं ठंड में, परंतु जितने भी मार्च कर रहे हैं अभी, इन सब के पसीने छूटते हैं उस टाइम, क्योंकि इतना मार्च करना, आपके जूतों को, हील को डिग करना, वो एक अलग नशा है। वो आप जाके ही पता चलेगा। दूसरा, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ देशवासियों को, चाहे नारी शक्ति हो या कोई भी शक्ति हो, एक्चुअली ये युवा शक्ति है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग 18 से 30 साल की उम्र में, ये हमारे युवा हैं। चाहे भारतीय सेना हो, की सबसे बड़ी शक्ति है युवा शक्ति, जो इस समय राजपथ पर प्रदर्शित है, और देश के इस इंडस्ट्रियल मार्च की सुरक्षा करते हुए ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का बैंड और मार्चिंग कंटिंजेंट। सब इंस्पेक्टर करण सिंह इन कमांड। संरक्षण एवं सुरक्षा इनका ध्येय है, और चाहे आप किसी एयरपोर्ट पर हो या फिर आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में हो, वहां की जो सुरक्षा होती है, क्योंकि ये सभी संवेदनशील जगहें हैं, वहां की जो Just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. और साथ में एक और चीज पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें भी आपको अब दो महिलाएं आगे परेड के ठीक आगे आपको मार्च करती हुई नजर आ जाएंगी। तो ये जो हमारे पैरामिलिट्री हैं, जो हमारे सीआरपीएफ्स हैं, उनके भी दस्तों में महिलाओं की मौजूदगी, हालांकि उनमें महिलाएं जो हैं वो कॉम्बैट रोल में लंबे समय से रही हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो। सीआईएसएफ में तो खैर उसकी जरूरत के हिसाब से महिलाओं की नियुक्ति और पहले से ही जवान जोश भरा है सीने में। सशस्त्र सीमा बल का बैंड, आइए सुनते हैं उनका मधुर संगीत। प्रेरणादायक है ये संगीत युद्ध काल में। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया, और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता, इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरुपेश कुमार कर रहे हैं। एसएसबी के जवानों और इनके साथ दो महिला सहायक कमांडेंट भारत नेपाल सीमा के नजदीक भी देख लेते हैं, और धीरे धीरे इनका जो कर्तव्य क्षेत्र है उसका विस्तार भी हो रहा है। जो हमारे ये सेनानी हैं वो केवल सरहदों पर नहीं, बल्कि अगर देश में कहीं पर चुनाव होते हैं प्रमुख तौर पर, वहां पर सीआरपीएफ जरूर रहता है, लेकिन आपको एसएसबी, सीआईएसएफ सबके दस्ते वहां पर नजर आ जाएंगे।